छिदे अनन्धर्मणस्तत्त्वं पृथगन् आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्ति नित्यमे प्रकाशताम् नमोऽरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोय श्रव्यसाणं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की आचार्य प्रवर भगवत अमृतचंद्र स्वामी ग्रंथराज अध्यात्म अमृत कलश में वस्तु स्वभाव की व्याख्या कर रहे हैं। मुमुक्षु जीव को भगवान कह रहे हैं, हे जीव, हठात बलात् जबरदस्ती घर में चंदू भाई घर में खुजला श्वान प्रवेश कर जाए तो आप प्रेम से थपका के बिठाओगे ना? घर में खुजला श्वान प्रवेश कर जाए, समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? माता, घर में जिसका शरीर पूरा खुजली से युक्त है, दुर्गंध मार रहा है, मल छोड़ रहा है, ओहो रक्त बह रहा है, पीप बह रही है, ऐसा श्वान आपके घर में प्रवेश करने लग जाए तो फिर संतोष पाटिल जी उसको बिठाएंगे ना आप? अच्छा बढ़िया फर्श बिछाएंगे, ठीक है ना? और उसको मलमल की गद्दी लगाएंगे और सोने की थाली में बढ़िया सीरा बना के लाएंगे, खिलाओगे ना? हे मित्र, खुजला श्वान किसी के घर में प्रवेश करना चाहे, ओ मित्र तुम पता चला डंडा लेके सामने खड़े हो जाते, हटात बात करते हो। क्यों? खुजली मचा देगा घर में, गंदा कर देगा घर को। जैसे खुजले श्वान को घर में घुसने नहीं देते हो, ऐसे खुजले मुंह को आत्मा में घुसने मत दो, ये गंदगी मचा के रखे है। हे मुनियो, हे मुनिराजो, खुजले श्वान को जैसे कोई श्रावक अपने घर में प्रवेश नहीं होने देता है, ऐसे खुजले परिणामों को अपने मन में मत रखो। हठात जो राग देश बढ़ाए सब खुजले परिणाम, खुजला श्वान, खुजला श्वान। मुंह को क्यों छुपा के रखे हो? जितने रो रहे हैं, जितने रोएंगे भविष्य में, जितने रोज के भूत में, सबका मूल बिंदु मोह। जितने रो रहे हैं, जितने रोएंगे, रो चुके हैं, सबका मूल कारण मोह। कोई के लिए नहीं रोता, कोई किसी के लिए नहीं रोता, कोई किसी के लिए नहीं रोता, अपने मोह के लिए रो रहे हो। वो मोह कर्म है, मोह कर्म है, न कि आत्मा का धर्म है। मोह कर्म है, न कि आत्मा का धर्म है। जो मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, हम ऐसे मिल जाते हैं कि रोने बैठ जाते हैं।
जिनसे मिलो पहले ही दिन उनसे ऐसे मिलो, संयोग है, स्वभाव नहीं है। संयोग है, स्वभाव नहीं है। जो स्वभाव है वो पृथक नहीं होता। जो स्वभाव है वो पृथक नहीं होता। संयोग है वो अपृथक नहीं होता। जो संयोग है वो कभी अपृथक नहीं हो सकता। जो स्वभाव है कहीं पृथक नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। मतलब कन्नड़ी बालक पुद्गल से रस अलग कब होगा, गंध अलग कब होगी, स्पर्श अलग कब होगा। इस पर रस गंध वर्ण कभी पुद्गल से पृथक नहीं होंगे। दूसरा संतोष पाटिल, हे मित्र, आत्मा से ज्ञान दर्शन पृथक कब होगा। आत्म द्रव्य से यानी जीव द्रव्य से कभी भी ज्ञान दर्शन पृथक होगा। ऊपरी के श्रावक सोच रहे होंगे, यहां तो महाराज जी के सामने कोई भी आ रहा है, सबको ज्ञानी बोल रहे हैं। मैंने आपको अज्ञानी कहा क्या, ज्ञानी बोला है। जीव ज्ञानी ही होता है, अज्ञानी तो पुद्गल है। जीव चेतना शून्य कभी होगा ही नहीं। जो ज्ञान अज्ञान का जो प्रयोग चल रहा है वो मिथ्या सम्यक के कारण चल रहा है, अल्प और हीन के कारण चल रहा है, अधिक के कारण चल रहा है। पर वास्तव में देखा जाए तो जीव तो ज्ञानी है। चेतना से शून्य जीव कभी हुआ है क्या, होगा क्या, हुआ था क्या। चेतन शून्य जीव न है, न था, न होगा। जीव त्रैकालिक चैतन्य है, यानी ज्ञान दर्शन स्वभावी है। कभी आत्मा ज्ञान से दूर नहीं हो सकती, ज्ञान आत्मा से दूर नहीं हो सकता। पर ओह, घृत से चिकनाई को अलग कर दीजिए आप लोग। तूप से स्निग्धता अलग कर दीजिए। संभव, संभव। घृत होगा तो स्निग्धता नियम से होगी, जीव होगा तो ज्ञान नियम से होगा, ज्ञान होगा तो जीव नियम से होगा। शरीर हमसे भिन्न होगा कि नहीं, जानियो। शरीर आत्मा से भिन्न होगा कि नहीं, आत्मा शरीर से भिन्न होगी कि नहीं। आचार्य सन्मति सागर पुत्र, हे मित्र, हे मित्र, आज घर के कोने कोने को अच्छे से देखना सोने के पहले। इसलिए नहीं कि एक भाई ने मुझे बताया कि भारत में इस समय प्रत्येक विमानपत्तन पर चेकिंग हो रही है। किसी ने बोल दिया, वो सुब्रत सागर जी, कि हवाई अड्डे पर बम रख दिया किसी ने। भोपाल, जयपुर, बड़ी बड़ी सिटियों में जहाँ जहाँ विमान उतर रहे हैं, कोई ने बम रख दिया, ऐसी हवा फैलाई। सच झूठ वही जाना है। लेकिन भारत सरकार एकदम टेंशन में है, टेंशन में है। संतोष भैया, जैसे बम का नाम सुनते ही पूरी सरकार विचार में कर रही है
खोजबीन कर चल रही है, कमांडो लगा दिए गए। हे मित्र, ऐसी आज अपने घर जाना और कोने कोने में बम नहीं रखा, टेंशन मत लेना। कोने कोने में, घर की दीवार दीवार में, ईट ईट में, खुटिया खुटिया में देखना, पक्का करना है ना। क्या देखोगे? इसमें से मेरे साथ कौन सा हिस्सा जाएगा? कहीं धर्म पत्नी मिल जाए, उसको साथ में ले लेना, बोले मेरे साथ चलो, अपन देखते हैं। पुत्र में उसको भी ले लेना। उसको इतना बोलना, बेटा जब मैं जाऊंगा ना, जब जाऊंगा 100 वर्ष बाद, तब मैं इतना हिस्सा साथ में लेके जाऊं। बेटे से ना बोलना, इतना हिस्सा लेके जाऊंगा। विश्वास रखना, बेटे का चेहरा उदास हो जाएगा। बोले लेके जाओगे? अपनी धर्म पत्नी से कहना, देवी इसमें से क्या क्या लेके जाएंगे हम और आप? संतोष भैया क्या लेके जाएंगे आप? सही में इतना पिता का कमाया रखा है, उन्होंने बच्चों को पढ़ा पढ़ा पैसे घर में लेके आए थे, आपने स्वयं कमा के रखा हुआ है और कुछ नहीं ले जाओगे? कुछ भी? अरे माता, ये भैया सही बोल रहा है? दूसरा पाटिल, ये बड़ा भैया कौन इनमें? तो ये छोटा भैया सही बोल रहा है? यदि सही बोल रहा है तो मेरी बात मान, तुम दोनों लड़ना नहीं पिता की संपत्ति पर। बोले दोनों ही कुछ नहीं ले जा पाएंगे। सरमती सागर महाराज जी की आत्मा खुश हो जाएगी आज स्वर्ग में बैठी। बोले विश्व सागर हमारे दोनों बेटों को अच्छी शिक्षा दी है। तो भैया दोनों कुछ भी नहीं ले जाओगे ना? इन लोगों से बोल दो हम कुछ नहीं ले जाएंगे, तुम कितना लेके जाओगे? संतोष भाई एक बार बोल दो तो मराठी में, ये पीछे लोगों से बोल दो मैं कुछ भी लेके नहीं जाऊंगा, आप क्या क्या लेके जाओगे? मराठी में बोलना। बसा क्यों भाई? इन दोनों भाइयों ने जो कहा वो सही बोला? सही बोला? तो चंदू के पिताजी आप क्या ले जाओगे? फिर क्यों हाय हाय कर रहे हो? कुछ भी नहीं ले जाएंगे। यथार्थ बोलूं संतोष भैया, यथार्थ बोलूं, मुझे तो उन मुड़राजों पर भी त्रास आती है, उन आचारों पर भी त्रास आती है जिन्हें मालूम में अपना घर छोड़ करके निकल गए, कुटुंब परिवार छोड़ के निकल गए, फिर भी जगत में ये हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारे मठ, उनमें जीवन नष्ट कर रहे हैं। जब उन्हें मालूम है कुछ भी लेके नहीं जा पाएंगे तो घर की झुपड़ियाँ छोड़ करके हम महल बनाने में क्यों लगे हो? एकमात्र साथ में जाएगा, एकमात्र साथ में आएगा, ये तन का एक कण भी साथ में नहीं ले जा पाओगे। आत्मा की विशुद्ध परिणाम ही साथ में आएगा। ओह, बोला कुछ भी लेके नहीं जा पाओगे, कुछ भी लेके नहीं जा पाओगे। उनके बच्चे भी नाम रखेंगे। ओह, पूरा जीवन संयोगों में नष्ट कर रहे हो, स्वभाव में नहीं कर रहे हो। पूरा जीवन ब्रह्मचार्य जी, पूरा जीवन संयोगों में नष्ट कर रहे हो, स्वभाव में नहीं कर रहे हो।
कठोर निर्णय होना चाहिए। हमने सारस जी को सिद्धांत दिया आज, तुम आज से भूल जाओ, ये हमने सबको दिया है। जो लोगों ने अपनी बुद्धि से विचार किया है वो लोगों ने विचार किया है। आपने सर्वज्ञ के ज्ञान से प्राप्त किया, स्वयं के छोसम से प्राप्त किया है, लेकिन वस्तु तत्व तो जो है सो है। किसी भी संप्रदाय का साधु संत होगा, किसी भी संप्रदाय का गृहस्थ होगा, अपनी मृत्यु के बाद कुछ लेके दिखा दे, उसके पिताजी के पिताजी के पिताजी को चुनौती है। पुनः जन्म की बात कर रहे हो, सुनिए फिर ध्यान से। संतोष जी ब्रह्मचारी क्या बोल रहा है, बोले पुनः जन्म लेके तो चिंता मत करो, गाड़ के रख जाना, गाड़ के सांप बन के बैठोगे। चूहे खाओगे, चूहे पकड़ पकड़ करके, फिर नरक जाओगे। करुआ जी में, झांसी में सुब्रत सागर जी, लोग कितने पागल होते हैं। एक सांप निकला, बोले देव देव देव, वो मालूम घुसा था कहाँ, चूहे के बिल में, निकल ही नहीं रहा, उल्टा ऐसे घुसा हुआ था, देखा था आपने। और एक काला नांग था, कोबरा, वो चिड़िया के घोंसले में घुस गया, उसने चिड़िया पकड़ ली, मुख में दबा ली। लोग उसको पूछ रहे थे, ओहो क्या पागलपन है तुम्हारे संसार में, मायाचारी करके क्रूर मायाचारी की जो सांप बना। अब चिड़िया पशु पक्षी, बोले एक चूहे के 10-15 बच्चे थे, और सांप ऐसे धीरे धीरे आया, एक एक बच्चा उठा ले गया। देखा नहीं क्या आपने? माँ माँ, आप माँ कहलाती हो। चूहे के 10-12 बच्चे थे, वो सांप सबको निगल गया। अच्छा किया, अच्छा किया, बुरा किया कि नहीं किया? हे जननी, किसी की कोई भी संपत्ति वस्तु रखी हो, तुम भावों से मत निगलना कि मुझे मिल जाए, नहीं तो सरपड़ी बन के अपने अंडे निगलना पड़ जाएंगे। घर में हो, गृहस्थी चलाना है, आप चलाओ अपनी गृहस्थी को, पर तीव्र राग में डूब के मत चलाना। निर्णय यही करके चलना, संयोग संयोग है, संयोग स्वभाव नहीं है। न मेरे में राग करना, न अपनों में राग करना। मिले हैं, मिलते रहे, मिलते रहेंगे, लेकिन अब हम मिलना चाहते हैं शरीर सहित नहीं, अशरीरी चित्त बन के। क्यों, क्या हो गया? सन्नाटा क्यों? सन्नाटा क्यों? कितनी क्रूरता मन में आती है। एक भाई के घर में एक चम्मच अधिक पहुंच जाए, संतोष जी, घर का माहौल गंदा हो जाता है। एक भाई के घर में एक चम्मच हिस्से से अधिक पहुंच जाए, ओह, ये चम्मच कई मिल जाएंगी, पर भाई तुमको कहीं नहीं मिल सकता। ऊपरी के भाइयों, ऊपरी के भाइयों, तुम संतान को जन्म दे सकते हो, पुत्र को जन्म दे सकते हो, तुम भाई को जन्म नहीं दे सकते हो। बड़े भैया, छोटा भाई न होता, तुमको बड़ा किसने बनाया? इसलिए मित्र, 2-4 वस्तुओं के टुकड़ों के पीछे अपने प्रेम के टुकड़े मत करना। सुन रहे ना आप लोग हमारी बात को? बोले रस्सी के टुकड़े के पीछे ब्रह्मचारी के हृदय के टुकड़े नहीं होना चाहिए। महात्माओं, एक चटाई के टुकड़े के पीछे मुनिराजों के बात्सल्य के टुकड़े नहीं होना चाहिए। हमने नाम दिया है आपको सारस्वत,
विराग सागर ने नाम दिया विशुद्ध सागर, ज्ञान सागर ने नाम दिया विद्या सागर, शांति सागर गुरु ने नाम दिया शांति सागर। हे मित्र, इन्हें अपना मान मत बैठना। ये तुम्हारी पहचान के लिए है, तुम्हारे स्वभाव के नाश के लिए नहीं है। ये तुम लग जाओ कि शाश्वत नाम दीवार पर लिखा मिलना चाहिए, दीवार ही गिर जाएगी, शाश्वत कहाँ बचेंगे। इतने गहरा अध्यात्म तुम्हारे पास होगा तभी तुम भावलिंगी मुनि बन के जी सकते हो। वो अध्यात्म नहीं है तो पोस्टर में दीवारों पर नाम लिखाने फोटोओं के चक्कर में विशुद्धि के टुकड़े कर लोगे। वो मालूम चला समाधि हुई तो समाज चंदन के वो नरियल से संस्कार करेगी, वो आत्मा नरक में पड़ी मिलेगी। साधु का भेद चंदन से संस्कारित हो सकता है, वो समाज करेगी, श्रावक करेंगे। तुम्हें चंदन जैसी सुगंध अपने चारित्र में लाओगे तो अशरीरी भगवान बनोगे। तुम्हारे स्वयं पर आधारित है। ये शब्द कठोर लग सकते हैं, लेकिन क्या संतोष भी सत्य नहीं है? जीवन में तुम सत्य नहीं जी पा रहे हो, मैं मान सकता हूं, पर कहना सत्य सीखो। सत्य कहना सीख जाओगे तो कभी सत्य चलना भी सीख जाओगे। जितने कष्ट हैं वो सहयोग के कारण है। मोबाइल क्यों चल रहा है? सहयोग के कारण। सहयोग। सब समझ रहे हैं। समय शाह सुन रहे हैं आप लोग, समय शाह। इसलिए यानी खुजले कुत्ते को घर में रखोगे क्या? नहीं रखोगे ना अंकित, तो खुजले मोह को क्यों रखते हो? खुजला मोह। खुजला मोह का मतलब है जिस मोह के कारण राग देश की पीप निकल रही है, जिस मोह के कारण जिन चेहरों पे दुर्गंध आती है, उन चेहरों को चाट रहे हैं लोग पागल। खुजले मोह है। ओह, खुजला मोह। जो वस्तु देख नहीं सकते हो उसे छाती से चिपकाए हो। खुजला मोह। बालक इकड़े इधर आ। बैठा बैठा वहीं से रोने लग गया। ओहो, देखा, ये खुजला मोह। सौम्य सर आए क्या? खुजला मोह। खुजला मोह। ओह, मित्र समझ। वो दूसरा पतला वाला संतोष पाटिल कहाँ गया? ओ, 2 पुत्रियों का पिता है, खड़ा हो जा। इनको भैया जी खुजला मोह बताना मुझे। तू ही एक उचित आदमी दिखा मुझे। खुजला मोह क्यों मित्र? कई बेटी के नाक से पानी बहाया, जुकाम हुआ? अच्छा, आपको पहुंचने का अवसर मिला? अवसर मिला? वो रूमाल कहाँ है? फेंक दिया था? ईमानदारी बोल, तू टेंशन मत ले, सब एक से बैठे, चोर चोर मोसेरे भाई। मित्र, वो रूमाल कहाँ है? फेंक दिया था? तू कहाँ रखा था? हा, देखो खुजला मोह। संतान के नाक टपक गई थी, दूसरे की पड़ी हो तो नाक सिकुड़ के भाग जाता है। और ऐसा अमृत टपक रहा था, ऐसा अमृत, रूमाल से पहुंचा जेब में रख लिया बेचारे ने। ओहो, ये किसकी लीला थी मित्र? मोह की लीला थी।
इन भैया जी को समझाना था। समझ में आ गया? ये खुजला मोह, ओहो, और जिस दिन मोह हट जाएगा ना, उस दिन मित्र नाक क्या रखोगे, घर का सोना चांदी छोड़ के तुम भाग जाएगा, दिगंबर मुनि हो जाएगा। जितने मुनिराज हैं इन्हें बमन नहीं चाटना चाहिए। श्वान होता ना, उगल देता सब और फिर चाट लेता है। एकमात्र प्राणी है श्वान, बाहर निकालता फिर चाटने लगता है। हे वीतरागी श्रमणों, जिस घर गृहस्थी को छोड़ के आए हो उस घर की याद मत करना। वो अपने घर में अपने बच्चों को, बेटों को, नाते रिश्तेदारों को कोई समाज की वस्तु भेज मत देना, नहीं तुम बमन करके चाट रहे हो। संतोष महाराज तो बनना, पर बेटी के दामादों के लिए कुछ समाज की वस्तु मत दे देना। नहीं हम जैसा आदमी मिलेगा ना, देखो बमन चाट रहा हो, फिर हुपरी में देखने मत आना। हाँ आओ तो भैया ठीक है, जैसे सब नगरों में घूमते ऐसे घूमना, बिहार करना, लेकिन तुम देखने आओ हमारा मकान कहाँ था, कोई ने कब्जा तो नहीं कर लिया। तब मैं कहूँगा खुजला मोह अभी गया नहीं। संतोष, मुझे बहुत सारे लोग समझाने आए, कोई एक क्षेत्र ले लो, कोई एक तीर्थ ले लो, गोद ले लो, कुछ कर रहे हो। मैंने कहा भाई तुझे पता नहीं है, मेरे गुरु ने मुझे एक तीर्थ दिया है, मैं उसका पालन कर रहा हूँ, रक्षण कर रहा हूँ। रत्नात्रय तीर्थ है। मुझे जीवन में कोई संस्था बनाना ही नहीं है। मेरी संस्था स्वयं मैं हूँ संस्था। दिगंबर मुनि से बड़ी संस्था क्या हो सकती है? कल बोला आप एक कुछ नहीं बना, ध्यान केंद्र बनवा दो। हम ध्यान केंद्र पत्थर का, उसमें ध्यान ही नहीं होता। ध्यान तो आत्मा में होता है, वो मेरे पास है। सुबह मैंने कहा सभी स्वाध्याय करो। एक महात्मा जी बोले तो आप स्वाध्याय भवन की बोल दो ना सबसे। पागल, स्वाध्याय भवनों में होता है, निज की भावना में होता है। आत्मा ही भवन है, आत्मा ही स्वाध्याय है, उसी में तुम बैठ के स्वाध्याय करो। भवन व्यवहार के हैं। ये भैया मालूम क्या बोल रहे, बोले आप जैसे साधु हो गए तो भवन ही नहीं बन रहेंगे, बन के तो दिखाओ तुम साधु पहले। मित्र, सिगरेट पे लिखा रहता है यशोधर सागर जी, इससे कैंसर होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों भाई? सिगरेट डिब्बी पे लिखा रहता है ना। और गुटके पर बिच्छू बने रहते हैं, गुटकों पर बिच्छू बने रहते हैं, तब भी लोग गुटकते हैं, तब भी सिगरेट पीते हैं। कम से कम इस भरी सभा में इतने ही नियम कर लो सब, आज से किसी प्रकार का धूम्रपान नहीं करेंगे। मित्र, ये तो कर सकता है ना। हुक्का पिएगा, सिगरेट पिएगा, गांजा पिएगा, चरस पिएगा तो छोड़ देना, आ जाएंगे। पुड़े या बहुत देर से बच रहा था बच्चा, उसकी शर्म मिटाना है। ठीक है, चलो। ओ तू वीर सेवा का अध्यक्ष है, चलो बेटा आज से सब त्याग, खड़ा हो जा, 9 बार ने मुकर पढ़ ले। देखो वीर सेवा दल का अध्यक्ष ऐसे थोड़ी है। वीर बच्चे ने अच्छा किया कि बुरा किया, तो अनुमोदना क्यों नहीं कर रहे आप उसकी? वीर वीर अच्छा वीर जा बेटा। इसलिए हठात मोहम हठात, जबरदस्ती तुम का त्याग कर दो। किससे? ध्यान तपोदिवी, ध्यान और तपस्या के द्वारा, ध्यान और तपस्या के द्वारा। सम्यक ध्यान सम्यक तप,
अनुप्रेक्षा पूरक ही होगा। शुभ्र सा डायरी पर लिख देना, अहो ज्ञानी, सम्यक ध्यान, सम्यक तप अनुप्रेक्षा पूरक ही होगा। जो प्रेक्षाकारी प्रज्ञा नहीं होती है, ध्यान तब भी नीचे ले जाता है। कुतप कर लिया, दुर्ध्यान कर लिया, नीचे जाएगा। तो प्रेक्षाकारी प्रज्ञा वाले पुरुष का ही ध्यान और तप ऊर्ध्वगमन कराएगा। इसलिए 28 जो मुनि कर्म है, कथम तप आदि के द्वारा नाश कर पुनः किम कृत्वा निर्विद्ध निश्चितम भेदित्वा, भिन्न कर दीजिए। कम प्रकृति स्नान प्रदेश लक्षण चतुर्थ कर्म बंधम। 4 प्रकार का बंध है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। चारों प्रकार के बंध का भेदन करके कथम विषय, देर नहीं करना चाहिए, शीघ्रम शीघ्र ही शुक्ल ध्यानम अनंतरम, शुक्ल ध्यान की प्राप्ति के अंतर अंतर मुहूर्तात्, तो जीव धर्म ध्यान पूर्वक शुक्ल ध्यान को प्राप्त करके कित बंधम भूतम पूर्वम संसार अवस्था, पूर्व में संसार अवस्था में समय प्रबद्धम स्वरूप में बद्धम निर्जम निर्जनिरथम। इधर देखो, अपने आँख का पलक, ठीक है ना, समझ रहे ना, ऊपर से नीचे, इसमें असंख्या समय हो गए, असंख्या समय। अब समय, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु आकाश से आ रहा है, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु नीचे से जा रहा है, दोनों क्रासे में जो काल लगा एक समय, द्रुत गति से पुद्गल परमाणु जब एक समय में 14 राजू गमन करता है, 14 राजू हो। सिद्धों के अनंत में भाग, अभव्य सिद्धों के अनंत गुणे, कर्म का आश्रव बंध एक समय प्रबंध में होता है। अब सोचो मित्र, 24 घंटे में हमने कितने परिणाम कर लिए, क्या होगा? इतनी विशुद्धि बनाइए कि समय प्रबद्ध काल में ये बंधे कर्म निर्जीर्ण हो जाए। वर्तमानम योगाद भी आगम कर समय प्रबुद्धम, और वर्तमान में योग आदि के कारण से कर्म समय प्रबुद्धम अंतम, अंत को प्राप्त हो जाए, निर्जीर्ण हो जाए। संबर वसा निरुद्धम, शंबर के द्वारा उनको रोक दिया जाए। जो पूर्व में रखे कर्म थे हमारे, वे निकल जाए, आने वाले कर्मों को हम रोक दें। सैनिक के 2 काम चलते हैं। शत्रु सेना हमारे देश में प्रवेश कर गई हो तो उनको तो बाहर निकालना, वो आधा दल खड़ा रहे, अंदर घुसने वाले घुस ना पाए, बराबर। ऐसे हमको इतनी सावधानी से तपस्या करना महात्माओं कि जो आत्मा में लगे कर्म में वे तो बाहर निकल जाएं, वो आने वाले कर्म प्रवेश न कर पाए। ऐसा पुरुषा जो करता है वही भीतर सच्चा भाव लगी श्रीगंध मिलराज होता है। ये श्रमणों का धर्म है, यही मुनियों का धर्म है, बाकी कुछ नहीं है, गृहस्थिक काम है। वीर से बदल बेटा अध्यक्ष समाज की सेवा करते कि नहीं? आपका ग्रुप मेरे पास भी कई बार आया है, शाखाएं बहुत है ना, हाँ कई बार आया है। आप आए क्या? तो पूरे बच्चे जैन समाज की सेवा में लगे हैं और दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक सेवा देने जा रहे हैं, जाते ना। और मालूम राजेश संतोष भैया, इन बच्चों की विशेषता, झाड़ू लगाने की आवश्यकता पड़ जाए तो झाड़ू भी लगाते। गोमटेशन बच्चों ने
अपने हाथ से झाड़ू लगाई थी, तो मालूम ये कोई जमादार नहीं थे, ये पापों को भगा रहे थे, पुण्य को स्थापित कर रहे थे। बालक पूरे सेवदल से कहना, कहीं कोई मुर्राज दिख जाए, उनके साथ कोई नहीं चल रहा हो, तुम जाके खड़े हो जाना। कोई साधु अस्वस्थ हो जाए, बेटा मल भी धोना पड़े हाथ से धो देना। कोई कहे क्या कर रहे हो, ये मल नहीं है, ये कर्म मल को हटाने का पुरुषार्थ है। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे, आपका समय हो गया। चांगला, आप तो ऐसे सुन रहे हो जैसे कई वर्ष से सुन रहे हो। कोटा, देखो ये भव्य जी, मैं आज सुबह ही आया हूं, पर इनकी भक्ति देखो आप महाराष्ट्र की। इनके भैया, इनके कोटा में मैं गया, दिन के 12 बज गए, धूप पड़ रही, गर्मी की राजस्थान में। पूरा मंडप तो बहुत छोटा स्थान है, विशाल मंडप भरा हुआ था, एक भी आदमी घर नहीं गया। 2 बजे तक वे सब सुनते रहे। तब मेरी समझ में आया कि आज कलयुग में भी धर्म है। धर्म है, और बिल्कुल नहीं घबराना। जितने वृद्ध बैठे हैं, आप तो अपने मुस्कुरा के अपनी पर्याय पूर्ण करना, बिल्कुल नहीं घबराना। जब तक ये छोटे छोटे मुडराज होते रहेंगे, आर्काएँ होती रहेंगी, ब्रह्मचारी होते रहेंगे, विद्वान होते रहेंगे, तब तक धर्म ऐसे ही जयवंत रहेगा। आत्मो स्वभाव